जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि इस मानव शरीर को प्राप्त करके तो मेरा भजन ही करना चाहिए, क्योंकि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही, ताही कबहूँ भल कहई न कोई, गूंजा ग्रह ही परस मन खोई, गूंजा ग्रह ही परस मनि खोई। अतएव इस मानव देह को प्राप्त करके तो केवल भगवत भजन ही करना चाहिए, क्योंकि दूसरे काम तो अन्य अन्य शरीरों में भी हो सकते हैं, पर भजन का अवसर तो केवल इसी शरीर में है। देव आदि शरीरों में तो भोगों की भरमार है तथा वहाँ अधिकार न होने से भी भजन कर नहीं सकते, और नरकों में केवल पापों के फलों का भोग होता है। वहाँ नया कर्म करने का न अधिकार है और न उनको कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही है। इसी प्रकार अन्य 84 लाख योनियों में भी कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता तथा साधन सामग्री नहीं है और अधिकार भी नहीं है। अधिकार, ज्ञान और सामग्री ये तीनों केवल इस मानव शरीर में ही हैं। कहीं कहीं पशु पक्षी आदिकों में भी भगवत भक्ति आदि देखने में आती है, तो वे अपवाद स्वरूप ही हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावहीं सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इस कथन पर हमें ध्यान देकर विचार करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर पाकर साधन नहीं करते, भजन नहीं करते, वे कहते हैं यह कलयुग है, समय बड़ा बुरा है, इस समय चारों ओर पाप ही पाप का प्रचार हो रहा है, सत्य अहिंसा आदि धर्मों का पालन तथा भगवत भजन हो ही नहीं सकता। यह कलिकाल बड़ा विकराल युग है, सबकी बुद्धि अधर्म में लग रही है, क्या करें। समय की बलिहारी है। जब सबका सब वायुमंडल ही बिगड़ा हुआ है, तब एक मनुष्य क्या कर सकता है। यदि हम समय के अनुसार न चलें तो निर्वाह होना कठिन है, और उसके अनुसार चलें तो पारमार्थिक साधन नहीं बन पाता। किंतु इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या हम सचमुच समय के अनुसार चलते हैं? कभी नहीं। जब शीतकाल आता है तब गर्म कपड़े बनवाते हैं, आग आदि का यथोचित प्रबंध करते हैं, घर में कमरा बंद करके रहते हैं। क्या यह समय के प्रतिकूल चलना नहीं है? ऐसे ही गर्मी के दिनों में ठंडे जल आदि का प्रयोग करते हैं, गर्मी से बचने के लिए सतत सावधान रहते हैं, और वर्षा में भी यथा योग्य उपायों से भी त्राण पाने की चेष्टा करते ही रहते हैं। अर्थात सभी समय शरीर की प्रतिकूलता के निवारण, उससे रक्षा एवं शरीर के अनुकूल सामग्री जुटाने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। इसी प्रकार हमें कलिकाल से आध्यात्मिकता को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे शरीर की रक्षा न करने पर शरीर का नाश हो जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन की रक्षा न करने से उस लाभ से सर्वथा वंचित रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अतः समय को दोष देना मिथ्या है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए कलयुग बहुत उत्तम माना जाता है। कारण इसमें भगवत भजन का मूल्य बहुत मिलता है। बड़े सस्ते में मुक्ति मिल जाती है, जैसी कि दूसरे युगों में संभव नहीं थी। तुलसीदास जी कहते हैं, कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल, भव तर बिना ही प्रयास। इसलिए बिना प्रयास ही जिसमें संसार समुद्र से पार पहुंचा जा सके, ऐसे कलयुग को दोष देना सरासर भूल है। इसी प्रकार जिन कर्मों के फलस्वरूप मुक्ति का साधन रूप मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उन कर्मों को दोष देना भी मिथ्या है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग पाइब सत्संगा,
बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी कि जिससे कर्मों का सब बंधन जुटाकर, यानी इस समय मानव शरीर के योग्य कर्म न रहने पर भी मानव शरीर देकर आत्म उद्धार के लिए सुअवसर दे दिया। एक राजस्थानी कवि ने कहा है, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नरवर देह, ना चीन्ही कृतहीन नर खल कर दीनी खेह। करुणा निधि भगवान ने कृपा करके श्रेष्ठ मनुष्य शरीर दे दिया, परंतु मूर्ख और कृतघ्न मनुष्य ने उस शरीर को पहचाना नहीं, प्रत्युत उसे यूं ही मिट्टी में मिला दिया। ऐसे अकारण कृपालु को यह कहकर कि क्या करें, भगवान ने हमें ऐसा ही बना दिया, भगवान ने हमें ऐसा ही बना दिया, उन्होंने हमको संसारी बनाकर घर के काम धंधों में फंसा दिया। कैसे भजन करें, भगवान की मर्जी ही ऐसी है, वे कराते हैं तभी हम ऐसा करते हैं, इत्यादि दोष देना मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वयं तो उद्योग करता नहीं और दोषारोपण करता है दूसरों पर, तथा आप रहना चाहता है निर्दोष। ऐसे काम कब तक चलेगा, कैसे निभें राम जी रुई लपेटी आग। जय श्री राधे।